प्रिय दर्शकों, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। 12 ज्योतिर्लिंग, जी हाँ, विशेष महात्म्य है ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का। आज आइए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जो शास्त्र सम्मत कथा कहानी है वह आप सुनिए। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है इसका कि इसका निर्माण चंद्रदेव ने किया था। इस मंदिर का इतिहास अत्यंत वैभवशाली रहा है। इतिहास में कई बार इस मंदिर पर आक्रमण भी हुए हैं। समय समय पर पुनर्निर्माण भी हुआ है। आज़ादी के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। मान्यता ये भी है कि श्री कृष्ण भगवान ने यहीं पर अपनी लीला समाप्त की थी। यहाँ पर 3 नदियों हिरण्यकपिला सरस्वती का संगम होता है। त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व बताया गया। गुजरात राज्य में समुद्र किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध ये ज्योतिर्लिंग है। जी हाँ, इस ज्योतिर्लिंग का जो शास्त्र सम्मत कथा है वह इस प्रकार से है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ, परंतु चंद्रमा का विशेष प्रेम रोहिणी के प्रति रहता था। इसके कारण अन्य कन्याएं दुखी रहती थीं। उन्होंने अपना दुख अपने पिता दक्ष से कहा। दक्ष प्रजापति के बार बार समझाने पर भी चंद्रमा के समझ में नहीं आया। प्रजापति दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को क्षय ग्रस्त होने का श्राप दे दिया, क्षय रोगी होने का श्राप दे दिया। चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रदेव दुखी होकर इंद्र आदि देवताओं के साथ, ऋषिगणों के साथ पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को प्रभास क्षेत्र में मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने का उपदेश दिया और कहा कि कृपा होगी भगवान शिव की, तुम्हारा श्राप भी दूर होगा, तुम रोग मुक्त भी हो जाओगे। चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। शिवजी प्रसन्न हुए और अमरता का वरदान दिया। शिवजी ने चंद्रमा से कहा, तुम्हारा शाप विमोचन भी होगा, परंतु दक्ष प्रजापति के वचनों की रक्षा भी करनी होगी। इसलिए कृष्ण पक्ष में रोज रोज एक कला कम होगी, शुक्ल पक्ष में रोज रोज एक कला बढ़ जाएगी और पूर्णिमा को तुम पूर्णता को प्राप्त करोगे। सारे लोकों में प्रसन्नता हुई है। चंद्रदेव ने शिवजी से यहीं निवास करने की प्रार्थना की। जी हाँ, चंद्रदेव की प्रार्थना से प्रसन्न होकर से तभी से भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर विराजमान हो गए। भगवान शिव यहाँ पर साक्षात ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य महिमा
हमारे धर्मशास्त्रों में महाभारत, भागवत, स्कंद पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भगवत गीता अनेक जगह बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। देवादिदेव महादेव की उपासना, तपस्या, आराधना करके प्रसन्न किया, इसलिए ज्योतिर्लिंग का नाम भी सोमनाथ हो गया। वास्तव में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से, पूजा करने से, जलाभिषेक करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त होता है। लोक परलोक सुधर जाते हैं। ये प्राचीन तीर्थ स्थान अरब सागर के तट पर विराजमान श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की महिमा अतुलनीय है, अकल्पनीय है, अलौकिक है। विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा मोहम्मद गजनवी, औरंगजेब अनेकों बार आक्रमण हो चुका है इस मंदिर पर, परंतु महादेव का मंदिर वापिस भक्तों द्वारा समय समय पर पुनर्निर्माण होकर वापिस भव्य रूप में बनता है। इस क्षेत्र में ऐसी भी धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान यहीं पर विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी ने उनके पैर के तलुए में पद्म चिन्ह हिरण की आंख समझकर अनजाने में तीर मारा था। तब श्री कृष्ण ने यहीं पर अपनी देही का त्याग करके और अपनी लीला समाप्त कर ली, अपनी लीला को समेट लिया। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी बना हुआ है। इस मंदिर का गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 भागों में ये मंदिर बना है। 150 फीट का शिखर और उस पर स्थित भारी भरकम 10 टन का कलश, 27 फुट ऊंची ध्वजा, भव्य मंदिर मानो संपूर्ण भारतवर्ष कि वहां से महादेव रक्षा कर रहे हों। जी हाँ, भोलेनाथ महादेव हम सब की वहां से रक्षा कर रहे हैं। हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करनी ही चाहिए और सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब कोई भी विदेशी ताकत आंख उठाकर भी कुदृष्टि नहीं डाल सकती। इस मंदिर की कीर्ति महिमा देश ही नहीं विदेशों में भी फैली है। ऐसा भव्य अनुपम भगवान श्री सोमनाथ महादेव को बारंबार प्रणाम। और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही मानो नव ऊर्जा का संचार होता है, मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जीवन धन्य हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथो च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारममलेश्वरम परल्यां वेद्यनाथम डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यं तु विश्ववेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घोषमेशम शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि। इस प्रकार से ये 12 ज्योतिर्लिंग
हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन है। सोमनाथ महादेव की जय हो। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।